अमृत गिल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बनी हुई हैं। गिल साहब, सीधा जवाब दीजिए। राहुल गांधी जब जाते हैं तो कांग्रेस की बात करें, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करें, जब भी जाते हैं बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना साधते हैं। भारत कम पड़ जाता है क्या सरकार की बुराई करने के लिए? रवि ठाकुर जी, बात करें ना, अगर हम राहुल गांधी जी की भाषण की बात करें, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए और मैं इतनी हैरान हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता ने सिर्फ एक पॉइंट उठाया। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, इन्फ्लेशन की बात की, कम्युनलिज्म की बात की, नफरत की बात की और उन्होंने एक बात कही कि कुछ लोग जो है ऐसे भगवान को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो वो प्रधानमंत्री जी की मन की बात कर रहे थे। चलिए, पर इन्होंने क्या मुद्दा उठाया कि ये हमारे देवी देवताओं का अपमान है। ये सिर्फ किसी एक आदमी जो देश का अपने आप को राजा स्थापित करने में लगा है, जिसने सिंगोल लाया, सारा कुछ किया, वो अपनी बात करता है, लोगों से किसी की सुनता नहीं है। हमारी बेटियां को कैसे पैरों के तले रौंदा गया, उसकी बात नहीं है। हमारे किसान जो है उनकी बात नहीं है। तो इन्होंने क्या एक चीज उठाई, और हमारे देश की राष्ट्रपति जिनको संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, हमारी बेटी, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की बात की, नफरत की बात की, बहुत सारे पॉइंट्स की बात की, पर बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी को सिर्फ उसमें से एक ही बात गिल साहब, थोड़ी सी आपत्ति चाह रहा हूं मैं। आप राष्ट्रपति कहें, वो जो पहले इस नाम को लेकर काफी विवाद हो चुका है, ये शोभा नहीं देता, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। मैंने राष्ट्रपति कहा, आई डोंट नो एनीथिंग, बाय मिस्टेक निकला हो। हमारी राष्ट्रपति जी को भी नहीं बुलाया गया। तो ये देखिए, मेरा इंटेंशन नहीं था। तो इसमें आप बताइए कि क्या चल रहा है हमारे देश में। थोड़े दिन पहले 2000 का नोट बंद कर दिया जाता है, कभी नोटबंदी आती है, तो हमारे देश की इकोनॉमी जो है, नफरत के बाजार में हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो हमारे लीडर वहां जाके, अगर मैडम अनिला जी को लगता है कि यूनिवर्सिटी वाले, सैन फ्रांसिस्को वाले मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, वो राहुल जी को क्यों बुला रहे हैं? वो राहुल जी को सुनना चाहते हैं, विदेश में लोग जानना चाहते हैं कि एक तरफा क्या चल रहा है। अभी आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाके क्या कह रहे थे कि 2014 से पहले तो हिंदुस्तान में हमें दुख है कि हम हिंदुस्तान की धरती पे क्यों पैदा हुए। तो ऐसी बातें नहीं, और हम सभी के साथ, सबको मिल बढ़कर हम बात करते हैं कि हमारी विविधताएं जो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खतरा है। वन नेशन वन थ्योरी नहीं चलती हिंदुस्तान में, नहीं जमती, हर स्टेट अलग है। लेकिन अमृत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि दो संदेश, दो तस्वीरें देख रहा है देश। एक, जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी गए थे, वहां के प्रधानमंत्री उनके पांव छू रहे हैं, एक तस्वीर वो देखी। दूसरी तस्वीर, जब राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में अपनी स्पीच दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि मोदी जी तो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। तो सच क्या इन दोनों के बीच? विपक्ष है, वो तो बुराई करेगा ही, लेकिन जो पांव छूने वाली तस्वीरें, उनको कैसे नकारेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं पता पांव क्यों छुए गए, कुछ उम्र का तकाजा था या क्या था। हर ह्यूमन एंगल भी होता है, उसकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी जब राजीव गांधी जी या और बाहर विदेश दौरे में जाते थे, तो वहां हमने वीडियोस भी देखे हैं कि अमेरिका के प्रधानमंत्री भी छाता पकड़े खड़े थे। तो इसमें हम कहें कि क्या लीडर की, उनकी क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी हो सकती है उस कंट्री की। वो ऐसा रिस्पेक्ट, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं। अगर हमारे मेहमान आते हैं, अतिथि देवो भव, ये हमारी भी संस्कृति में आता है, तो हम अपने अतिथि को अपने सिर पे बिठा के रखते हैं। अब इस चीज को हम बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करें, तो मुझे लगता है अगर बीजेपी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट करके लेकिन अमृत जी, ये भी तो सवाल पूछा जा सकता है ना। सीधा सवाल मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि आप सरकार की बुराई करिए, किसी भी लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, बुराई करनी चाहिए, लेकिन अपने देश के अंदर, देश के बाहर जाकर सरकार पे निशाना साधना, सरकार पे क्या, इसको किस तरह से देखना चाहिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी में? देखिए,
हम हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखते हैं, ये तो आप भी मानते होंगे, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। और बहुत सारी नेशंस जो हैं वो जानना चाहते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। अगर मुझे एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपने देश में अपने विचार रखने का राइट है और मैं रख सकती हूँ, तो मैं बाहर भी कहीं रख सकती हूँ। इसमें इतनी, जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाके कुछ भी ऊटपटांग बोल के आते थे तब इतनी प्रतिक्रिया ऐसे नहीं होती थी, क्योंकि हम सबके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट देते थे। ठीक है, अब ठीक। कोई राहुल गांधी जी, या अगर हम जो फील करते हैं हमारी आवाज दबाई जा रही है, आप अभी देखिए ना, 2 दिन पहले क्या हुआ, 28 तारीख को हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ। तो देश विदेश के लोग जान रहे हैं कि हम जिन पे जो हमारे लिए ओलंपिक्स लेके आए उनको हमने पैरों ठीक है, तले ठीक, रौंदा। ठीक है, ठीक है। आवाज दबाई जा रही है या कुछ भी देश में हो रहा है, क्या विदेशों में मुद्दा उठाना वो सही है, लेकिन इन सब के बीच हम विपक्षी एकजुटता की भी बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।